दोस्तों, वैसे तो हम हर दिन रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार अलग अलग जगहों पर यूपीआई से पेमेंट करते होंगे। ये किसी खाने की दुकान से लेकर कपड़े खरीदने तक का कहीं भी हो सकता है। इसके बाद आपने एक और बात नोटिस की होगी कि यूपीआई के आने से कई लोगों ने तो अपने पास कैश रखना बंद कर दिया है, जो सेफ्टी के लिहाज से काफी बेहतर है। बात करें देश में रहने वाली जनता की फैसिलिटी की, तो इन्हें खूब आ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस यूपीआई से सरकार को क्या क्या फायदे होते हैं? अगर नहीं पता है तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये यूपीआई होता क्या है। बता दें कि इसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था, जो पूरी तरह से अपना यानी मेड इन इंडिया है, जो कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होने वाले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि देश की हर हिस्से में बराबर काम करता है। इसमें आप एक दिन में 1 लाख रुपए को मैक्सिमम 20 ट्रांजैक्शन के अंदर किसी को भी सेकेंडों में भेज सकते हैं, जिसे हम रियल टाइम ट्रांजैक्शन के नाम से भी जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आने वाला एनपीसीआई मैनेज करता है। वहीं हम एनपीसीआई की बात करें, इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से पहचाना जाता है, जो देश में बैंकिंग के जरिए होने वाली पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के साथ साथ इसे प्रमोट करने का काम भी करता है। ये तो आपने जान लिया कि भारत में यूपीआई सिस्टम आने के बाद अब लोगों को लेन देन में काफ़ी आसानी हुई है। लेकिन इससे सरकार को कैसे फायदा होता है, इसके जवाब जानने के लिए पहले आपको कुछ बातें जाननी होगी। ट्रांसपेरेंसी। यूपीआई के ऐसे सरकार को होने वाली सबसे पहला फायदा ये हुआ कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने से देश के अंदर डे बाय डे पैसों से जुड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है। इससे पहले आमतौर पर लोग बाजार में लेन देन कैश में किया करते थे। इससे सरकार को टैक्स चोरी जैसी चीजों से जूझना पड़ता था। लेकिन पिछले 5 से 6 सालों में काफी कुछ तेजी से बदल चुका है। जहां तक ऑनलाइन बैंकिंग की इस टेक्नोलॉजी की बात है, तो इसके तहत किसी भी लेन देन करने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर ऐसा नहीं है तो आप इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन देश में हर दिन तेजी से बढ़ते इसके ट्रांजैक्शन यही दिखाते हैं कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं, और दुनिया भर की सभी सरकारें यही चाहती हैं कि उनके देश में करेंसी कम से कम और डिजिटल बैंकिंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि ऑफलाइन यूज होने वाली करेंसी को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें। कई बार स्मॉल बिजनेस में हर दिन होने वाले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखने पर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका टोटल अमाउंट बहुत बड़ा होता है, जिसे कई बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ए टैक्स लाइबिलिटी भी बन जाता है, जिसे दुकानदार या बिजनेस को टैक्स के रूप में भरना पड़ता है। लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। जब भारत में इस तरह का ऑफलाइन सिस्टम नहीं हुआ करता था, तब लोग अपने बिजनेस बुक में गड़बड़ करके टैक्स बचा लिया करते थे। ऐसे में यूपीआई सरकार के लिए फायदे का सौदा है। पैसे का इजी लेन देन। हमारे देश में 2016 से पहले जब डिजिटल करेंसी नहीं थी, तब तक देश में लोगों के पास लेन देन का कोई फास्ट मीडियम नहीं था, जो रियल टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज सके। तब सिर्फ कैश या बैंक में चेक एयर ड्राफ्ट के जरिए पैसे लिए या दिए जा सकते थे। लेकिन आज के समय में आपके मोबाइल पर 24 घंटे 365 दिन एक क्लिक पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। वहीं किसी भी देश के डेवलपमेंट में उसके बिजनेस में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अपने कस्टमर को शॉपिंग करने के लिए हैवी डिस्काउंट्स भी देती है, जिसकी वजह से लोग वह भी चीज खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं होती है। ऐसा सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग के वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। वहीं इससे सरकार को कई तरह का डेटा भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, जो स्मॉल से लेकर बड़े बिजनेस के लिए कई तरह की नीतियां बनाने में भी काफी हेल्पफुल है। इनडायरेक्टली लोगों को मिल रही नौकरियां। यूपीआई आज के समय में लोगों को बिजनेस करने के लिए नई अपॉर्चुनिटी दी है, जिसके वजह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इसमें यूपीआई पेमेंट के जरिए पैसे एडवांस मिल जाते हैं, लिहाजा पैसे से जुड़े फ्रॉड होने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। क्योंकि पिछले कुछ वक्तों में स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों ने खाने को ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए घर घर भेजने का ऐसा कल्चर शुरू किया है, जिसे शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। आप कहीं से बैठकर अपनी लोकेशन पर ऑर्डर करके घर बैठे फूड मंगा सकते हैं।
ऐसे में ये यूपीआई सरकार के लिए एक फायदे की तरह देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, सरकार के ऊपर मार्केट में लगातार नई जॉब्स देने का दबाव रहता है, लेकिन स्विगी और जोमेटो जैसे स्टार्टअप सक्सेसफुल बिजनेस में बदल जाते हैं तो इससे सरकार को एक नहीं कई तरह के फायदे होते हैं। जैसे आज के समय में कई जगह गवर्नमेंट ऑनलाइन चीजों को खरीदने और बेचने पर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी वसूल रही है, जिसकी वजह से उसका सरकारी खजाना बढ़ रहा है। बैंकों के कर्ज देने का पावर बढ़ी। आज से करीब 6 साल पहले तक लोग अपने पैसे को बैंकों में रखते ही थे, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा घर पर ही रहता था, क्योंकि लोगों की ऐसी सोच थी कि अगर उन्हें किसी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उन्हें बैंक में पैसे निकालने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन 2016 में यूपीआई आने के बाद ये पैसा घर से ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट में रहता है। इससे पेमेंट करना इतना इजी और आसान है कि हर उम्र के लोग इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा संख्या में लोग बैंकों में पैसा रखें तो इससे आरबीआई और सरकार दोनों को काफी मदद मिलती है, जिसकी वजह से बैंकों के पास सही इंटरेस्ट रेट पर कर्ज देने का ऑप्शन बढ़ जाते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि सस्ता कर्ज एक बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि लोगों के घरों में पैसा रखने से मार्केट में सर्कुलेशन घट जाता है और इस वजह से बैंकों के पास लोगों को देने के लिए पैसे यानी कर्ज की शॉर्टेज हो जाती है। यही वजह है कि हमें कर्ज मिलना महंगा हो जाता है। इससे इकोनॉमी की गाड़ी लड़खड़ा सकती है, जो अल्टीमेटली सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है। रियल टाइम पेमेंट्स की बात करें, दुनिया में भारत इसका बेताज बादशाह है। वहीं चीन और अमेरिका जैसे कई डेवलप देश भारत के आसपास भी नहीं भटकते हैं। भारत औसतन हर साल 25.5 अरब ट्रांजैक्शन करता है। वहीं इंडिया के बाद चाइना इस लिस्ट में 15.7 अरब ट्रांजैक्शन के साथ दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर की बात करें तो हर साल करीब 6 अरब ट्रांजैक्शन के साथ साउथ कोरिया भी पॉपुलेशन के लिहाज से देखते हुए काफी आगे है। तो दोस्तों, क्या आपको भी यूपीआई के तरह सारे बेनिफिट्स पता थे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके हमें जरूर बताएं।